डी का स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी जीडी बोल दे, ये सभी एग्जामों के लिए यही यूजफुल होंगे मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से छोटा वीडियो होने वाला है, तो जरूर एक बार देख लीजिएगा। मेरा मकसद रहेगा आप लोगों को, मतलब जो क्वेश्चन अगर देख रहे हैं पहली बार इस चैनल पर आए, तो कुछ आपको मैं बताऊँ, है ना। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब 43, 38, 11 और 10 प्रत्येक में से 11 घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो 5x+1 और 7x+4 के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको अगर डिटेल में करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीका इसको बताऊंगा, वो वाला इसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर कितना दिया, 43, 38, 11 और 10। तो इसमें से बोला क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए। ठीक है, तो क्या करना, आपको यहाँ से डिफरेंस लेना है। ठीक है, इसका डिफरेंस देखिए कितना आया, तो इसमें आया 5 का और इधर 1 का। तो 1 से आपको गुणा करना है, कलर में चेंज करके बताऊंगा। देखो 1 से गुणा करना है इसमें, पहला वाला में, इससे गुणा करना है इसमें, है ना। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो 1 से गुणा करेंगे 43 में तो 43 हो जाएगा, और 11 गुणे 5 करेंगे तो 55 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर लेकर और डिवाइड कर देना है 5, 1 का अंतर से। ठीक है, तो 5 में से, चलो डिटेल ही लिख देता हूँ, 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से घटाओ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2, और यहाँ 4 में से 5 में से 4 गया 2, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 4, तो भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। मतलब 100 वैल्यू हो जाएगा। 100 घटाने पर ये संख्या क्या होगा, समानुपात। समानुपात क्या होते हैं पर वो भी मैं समझा दे रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 43 में से, यहाँ पर जैसे ये है ना 43 और बट्टा यहाँ पर क्या लिखेंगे 38, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 11 डिवाइड बाई 10, है ना। तो ये दोनों का रेशियो बराबर आना चाहिए। जैसे इसमें से देखो, अगर 3 घटा देते हैं, 3 जो हम लोग का एक्स का वैल्यू आया है, वो इसमें से 3 घटा देंगे, इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा 35। इसमें से घटा देंगे 3 तो कितना आ जाएगा 8, और 10 में से 3 गया 7। ठीक है, तो देखो इन दोनों में कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। यहाँ पर देखो जब इसको काटेंगे, 5 से काटेगा, 5×8 = 40, 5×7 = 35। तो रेशियो क्या है 8:7, इधर भी आया तो इधर भी 8:7। इसी को बोला जाता है समानुपात। ठीक है, तो वही करना था। अगर हम लोग बेसिक से करते तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता। तो ये आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो बोला है इसका मध्य अनुपात निकालना। मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला था √AB। जैसे जैसे इसको ए कंसिडर कर लेंगे, इसको बी कंसिडर कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर करते हैं। क्या है 5, और एक्स का वैल्यू कितना है 3+1। ठीक है, ये हो गया। बी कितना है, तो 7 × 3 + 4। ठीक है, तो 5×3 = 15, 1 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 17 × 21 = 4, 25। तो अंडर रूट करेंगे तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का बाहर निकल जाएगा। ये 5 इसका होता है, 5, 25 इसका होता है 5 का, तो 4×5 = 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मध्य अनुपात का आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5x+1, 7x+4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सीख गए होंगे। अब इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटे, काफी इजी तरीका से मैंने बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाते हैं, और फिर जीएस जीके जीएस का भी जो पीडीएफ लगेगा वो भी मैं डालता रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का हमें व्यास अपने को पता करना है। ठीक है, चलो क्या निकालना है, बेलन का व्यास। तो कोई चीज पिघलाकर जब दूसरा चीज बनाया जा रहा है, शंकु को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, बेलन बनाया जा रहा है। तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन बराबर रहेगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² H, और बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr²H। ठीक है, ये चीज होता है। तो यहाँ से क्या कट जाएगा, तो यहाँ से देखो पाई पाई का वैल्यू तो दोनों जगह इक्वल होता है, इसलिए कट जाएगा। आर को नहीं काटेंगे, है ना। यहाँ पर आर को नहीं काट सकते। ऊंचाई वाला शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाया जाता है, क्योंकि इसका कुछ रेडियस अलग भी हो सकता है इसलिए। तो चलो 1/3 लिखते हैं। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या कितनी दी है 9, तो 9 × 9 कर देते हैं, 9 का स्क्वायर हो गया। एच कितना दिया हुआ 15। ठीक है, और इसका आर नहीं पता, रेडियस नहीं पता, लेकिन इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 45। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से 15×3 = 45। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा तो 3 का 9, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा।
तो आर स्क्वायर क्या बच गया, सिर्फ आर स्क्वायर बराबर 9 बचा हुआ। तो आर कितना आ गया, 3। हमें पूछा क्या है, व्यास। तो व्यास क्या होता है, रेडियस का दुगना। अगर त्रिज्या 3 है तो उसका दुगना हो जाएगा। तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास होता है 2r। तो 2r का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो 2 3 6, है ना, 2 3 6 आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, क्लियर होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो आई होप जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा। मेन मकसद यहाँ पर है, मैं थोड़ा आराम से बताता हूँ कि सभी को समझ में आ जाए, भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगे लेकिन क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है, देखेंगे कि क्या बोला कि दो पाइप क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप 4 घंटे के लिए खोले जाते हैं, फिर पहले पाइप को बंद किया जा रहा है। ठीक है, पहले पाइप को बंद कर दिया जा रहा है, तो शेष टंकी को भरने में दूसरे पाइप को लिया गया समय क्या है। ठीक है, चलो पहला पाइप है, मान लेते हैं ए बी, या चलो 1 2 लिख देते हैं, पहला पाइप दूसरा पाइप। इस तरह से कर सही रहेगा ना, पहला पाइप दूसरा पाइप। तो पहला पाइप 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 × 12 15 का, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 60 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्षमता निकल जाएगा। जब इससे भागा देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, क्षमता बोलते हैं इंग्लिश में एफिशिएंसी। तो 12 5 60, मतलब ये इतना काम करेगा 5, है ना, एक बार में 1 घंटे में बोल सकते हैं। और ये 15 से 15 चौके 60, तो 1 घंटा में ये कितना काम करेगा, 4 करेगा। ठीक है, तो दोनों को बोला जा रहा है कि दोनों को 4 घंटे के लिए खोला जा रहा है। तो पहला 1 घंटा में कितना कर रहा है, 4, और दूसरा 1 घंटा में कितना कर रहा है, 5, है ना। तो कितना हो जाएगा दोनों को मिलाकर, 9। तो कितना घंटा के लिए खोला जा रहा है दोनों को, तो 4 घंटे, इसलिए 4 से गुणा कर दिए, है ना। तो नचे होगा 36 भर जाएगा। ठीक है, तो इसमें से घटा लो 36, तो और कितना बाकी रहेगा भरना, तो शेष बाकी रह जाएगा। 60 में से 36 गया, 24 और शेष है भरना। ठीक है, तो बोल रहा अब दोनों को एक साथ खोला गया 4 घंटे, उसके बाद क्या बोला है कि ये पहला को बंद कर दिया गया। अब ये वाला काम नहीं करेगा, पहला वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बचा कौन, सिर्फ दूसरा करेगा। तो बोल रहा है कि दूसरा पाइप पाइप द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए शेष टंकी को भरने में। तो शेष कितना है, 24 को भरना है। दूसरा पाइप दूसरा 1 घंटा में कितना भरता है, 4। तो 4 से भागा दे देंगे तो कितना समय लेगा, 4 6 का 24, 6 घंटे। ठीक है, क्लियर, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार से टेक कर लगा कर रखा गया है, जिससे सीढ़ी के दीवार सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। तो दीवार से सीढ़ी के आधार कितनी दूरी है। चलो मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये मान लो कि ये क्या है, एक दीवार है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से एक सीढ़ी इस पर लगाया गया है। ठीक है, तो बोल रहा जो एंगल बन रहा है इनके बीच कितना का बन रहा है, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है, जहाँ सीढ़ी और दीवार के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, और बोला है कि दीवार से सीढ़ी के आधार, तो ये सीढ़ी के आधार मतलब ये नीचे वाला, यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी बताना कि कितना होगा। ठीक है, कि वहाँ सीढ़ी से दीवार के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो चल, और यहाँ पर ये सीढ़ी का लंबाई भी अपने को दे दिया है 20 मीटर। ये क्या है, सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, तो देखो एक रेशियो होता है, उसको याद रखना। जब भी 30, अगर ये वाला हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। तो 30 90 120, तो ये कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्या, ये रेशियो याद रखना है। रुको कलर में चेंज कर देता हूँ। जब जब भी 60 दिखे तो 60 के सामने होता है √3, इसके सामने 30 के सामने क्या होता है, तो यहाँ पर होता है 1। ठीक है, और यहाँ पर इसके सामने होता है 2। ठीक है, तो देखो 2 बराबर अपने को क्या पता है, 2 बराबर कितना दिया हुआ, 2 यूनिट। इसको यूनिट मानेंगे या एक्स मान सकते हैं। 2 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ, 20। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू 20, तो एक का कितना हो जाएगा, आधा, 10। ठीक है, 10 मीटर। तो बोला है सीढ़ी दीवार से, ये दीवार से ये सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी तो कितना है, 1 यूनिट। यही तो है, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10। क्लियर, 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 10। आई होप क्लियर होगा, है ना। तो चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट फिर भी हो तो कमेंट कर देना। इस तरह के 2 4 क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।
ठीक है, और इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलते रहते हैं, और जीएस का भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक, तो अभी छोटे छोटे क्लासेस चल रहे हैं, जो कि सभी को अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइए, कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना दीजिएगा। ठीक, चलो बाय।